बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, कंप्लीट लॉगिन फॉर्म बनाएंगे जो कि फुली रिस्पॉन्सिव होगा। तो चलें अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये चीज़ें बना चुकी हैं। ये एक ब्लॉक कोड था, ये काउंटडाउन था, ये सोशल आइकन से टेबल ऑफ कंटेंट था और भी बहुत सारी चीज़ें। हम प्रोजेक्ट्स भी एक बना चुके हैं, प्रोजेक्ट भी। तो अब हम चलते हैं लॉगिन फॉर्म की तरफ। सब बनाने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि फुल विड्थ होगा हमारा। सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन यूज़ करूँगा और मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मेन सेक्शन है उसके अंदर मैं एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहूँगा। तो वो क्या करते हैं, आप आ जाएँ बैकग्राउंड इमेज फॉर लॉगिन पेज, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी पिक्सेल्स की, फ्री लॉगिन बैकग्राउंड फ़ोटोज़। आप यहाँ पर आके यहाँ से आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे गूगल से भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको ये पसंद है, आपको कोई और पसंद है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। अब आप यहाँ पे बैकग्राउंड को लगा लें। आप कोई भी यानी कि बैकग्राउंड लगाना चाहें तो आप उसको लगा सकते हैं। समझो मैंने ये दो इमेजेस की थी लेकिन मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं करता हूँ इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। इसकी मैं साइज़ रख देता हूँ कवर। इसके बाद बैकग्राउंड ओवरले में जाके मैं इसको क्लासिक में जाके ओपेसिटी को कम बढ़ा दूंगा थोड़ी सी। अब मैं मज़ीद इसको क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस साइड में मैं अपना थोड़ा सा अबाउट लिखूँ, यानी कि अपनी साइट के बारे में बताऊँ, अपना लोगो शो कराऊँ। तो मैं करता हूँ थंबनेल कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ एक मैं टाइटल दूँ, एक मैं साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूँ। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ इस साइड में मेरा लॉगिन फॉर्म हो। चले मैं यहाँ पे अपना लोगो यूज़ कर लेता हूँ। चले ये लोगो आ गया। इसको साइज़ मैं अगर यहाँ पे थंबनेल नहीं हुआ तो विड्थ से सेट कर लेंगे इतना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ चलें ये यहाँ से शुरू हो, टेक्स्ट दे देते हैं कि चले मैं लिख देता हूँ वैसे एग्रो ग्रीन ग्रो। चलें ये वैसे ही मैंने इसका लोगो ही यूज़ कर लिया है। चाहे कंटेंट का कलर वाइट दे देंगे, इसका कलर भी वाइट दे देते हैं। कंटेंट ज़ाहिर है आप अपना यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर भी हल्का सा चेंज करूँ। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, वाइट नहीं, ये कलर ठीक रहेगा। या अगर आप इस बैकग्राउंड कलर नहीं भी देना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। चलो मैंने ये कलर यूज़ किया। तो अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स शैडो भी देना चाहूँगा। किधर की बॉर्डर में जाके ये बॉक्स शैडो, इसका कलर मैं दे देता हूँ वाइट दे देता हूँ, तो थोड़ा सा डार्क करेंगे। चलो अब करते हैं, मेरा कंटेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉगिन फंक्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हमने सर्च करना है लॉगिन। एलिमेंटर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये लॉगिन पेज आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक तो थोड़ा सा पहले टाइटल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कि वेलकम बैक। इसको हम सेंटर करेंगे। इसका कलर हम रख देते हैं वाइट या कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, लाइक रेड वाइट कुछ भी कलर। चले मुझे वाइट अभी अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट को यूज़ कर लेता हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक छोटा सा आइकन ऐड कर लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ आइकन कैसे ऐड करते हैं। चलें एक आइकन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। चलें एक आइकन ऐड क्या करना है, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे या अपलोड कर लेंगे कि लॉगिन आइकन PNG, ये वाला आइकन। चलें इसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। ये PNG मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड, remove.bg एक वेबसाइट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में भी। मैं इसका इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लूँगा। तो मैंने इसको ड्रॉप किया।
ड्रॉप करने के बाद मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव हुए इमेज डाउनलोड कर ली। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, कह रहे हैं ये वाली इमेज अलाउ नहीं है, तो इसकी टाइप पता नहीं कौन सी है। एक सेकंड, पहले मुझे टाइप चेक करनी पड़ेगी, फिर कैंसिल कर देते हैं। आइकन लाइब्रेरी से सबसे पहले तो चेक करते हैं। लॉगिन नहीं है, यहाँ से हम सबसे पहले एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है, मुझे याद आई, फ्लैट आइकन। तो यहाँ पे आते हैं, वहाँ से अब हम लॉगिन का यहाँ से सीधा सीधा आइकन डाउनलोड करते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का आइकन ढूंढेंगे जैसे हमें चाहिए। ये जैसे मैं ढूंढ रहा था, तो इसको मैं करता हूँ PNG कर लेते हैं। वैसे तो SVG चाहिए था, बट ये इनका पेड है। चलें इसको PNG में डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब अगर PNG अपलोड हो गया तो ठीक है, नहीं तो इसको हम दूसरे तरीके से कर लेंगे। जैसे अच्छा, ये SVG ही होता है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इमेज टू SVG गूगल से कर लें, या पे आप आइकन को छोड़कर आप इमेज यूज़ कर लें। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डेल कर देते हैं। दो तरीके आप गूगल पे लिखेंगे इसका PNG टू SVG, तो आपको गूगल कन्वर्ट करके देते, गूगल पे साइट्स आ जाएंगी। हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ कर लेते हैं। यहाँ पे अब एक और इशू आ गया। इशू ये है कि अब हम इसका कलर नहीं यूज़ कर सकते जो हमें चाहिए, तो अब हमें फिर वो करना पड़ेगा, क्योंकि आइकन के अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, PNG टू SVG। बहुत सारी गूगल हमें साइट्स दे देता है जो कि हमारा काम कर देते हैं। कन्वर्ट करते हैं। अब गूगल पे लिखना है PNG टू SVG कन्वर्ट, तो आपको उसी टाइम जो भी वेबसाइट शो हो जाए आप उस पर जाके अपनी इमेज को अपलोड करें, और ये आपको कन्वर्ट अभी 1 मिनट के अंदर कर देता है। अब ये कन्वर्ट हो रही है हमारी। थोड़ा सा ये टाइम ले लेते हैं, सर्वर्स पे सारी ये देखें अब हो चुकी है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये हमारी SVG फाइल बन चुकी है। हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे आइकन करेंगे। आइकन पे जाकर अब हम क्या करेंगे, अपलोड SVG, यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो रहा है। थोड़ा सा किसी टाइम नेट, ये पता नहीं कोई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से फाइल अपलोड नहीं हुई। चलें इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। इसका कलर जो है, इसका कलर मैं अब फिर मेरे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं उसके अंदर जो मेरे पास ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि मैं कोई और इमेज फिर यूज़ कर लूँ। चले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके इन्होंने मुझे रिलेटेड बताए थे कलरफुल SVGs, ये कलरफुल सॉरी लोगो ये वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके रिलेटेड येलो कलर यूज़ कर लेता हूँ। सिक्योरिटी रीजंस कभी कभी आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात, कभी कभी हमें काम दोबारा भी करने पड़ते हैं। तो चलें ये अच्छा लग रहा है, इसी वजह से चलें थोड़ी मेहनत करने की वजह से हमें एक अच्छा मिल गया कलर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेंगे, और इसका बैकग्राउंड मुझे अब थोड़ा सा अजीब लगने लग गया तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। आप इसकी टेंशन न लें। लॉगिन लिख सकते हैं, टेक्स्ट यानी कि इस बटन का टेक्स्ट क्या होगा,
यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉगिन भी, बैक भी, जो भी आप लिखना चाहें। लॉगिन में लिख देता हूँ, फिर मैं इसके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद एडिशनल ऑप्शन, यानी कि जब लॉगिन हो जाए तो आप इसको कौन से पेज पे रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। तो मैं इसको यानी कि होम पेज पे जाना चाहता हूँ। अगर कोई लॉग आउट करे अपना अकाउंट तब भी आप उसको होम पेज में मैं शो कराना भेजना चाहता हूँ। लॉस्ट योर पासवर्ड, क्या आप ये शो कराना चाहते हैं? जी हाँ, मैं कराना चाहता हूँ। कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई अपना पासवर्ड भूल गया तो जाके फॉरवर्ड कर ले। ये सारे ऑप्शंस वर्डप्रेस के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, हम कस्टम लेबल भी लिख सकते हैं। लाइक इनके अंदर ये चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ क्यों आ रही है, तो ये चीज़ जो हमने लॉगिन किया हुआ पेज, ये वो हमारे लॉगिन डिटेल्स शो हो रहे हैं। वैसे इसके अंदर प्लेस होल्डर शोज होने थे कि यूज़र नेम और ईमेल टाइप करें। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इनकी स्टाइलिंग दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिंक कलर, ये जो यानी कि ये चीज़ें हैं, इनका कलर हम क्या रखना चाहते हैं। इनका कलर मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जो है बैकग्राउंड ऐसा चल रहा है तो मैं इनका वाइट रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार जो मैं होवर करूँ तो मैं इनका कलर ब्लू देखूँ। तो ये कलर ठीक है, थोड़ा सा और ब्लू डार्क करते हैं। हाँ, ये चीज़ ठीक है। लेबल मैं आपको बता चुका हूँ, ये लेबल्स होते हैं। इनका कलर हम अगर वाइट करना चाहूँ तो वाइट हो चुका है। कोई और कलर देना चाहूँ तो वो भी दे सकते हैं। फील्ड्स, ये अंदर फील्ड प्लेस होल्डर का कलर वो मैं ब्लैक रखना चाहूँगा। फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या करते हैं, ये किसका कलर है, ये फील्ड्स का है, इसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। ये हो जाएगा। ये भी डिटेल्स फिल है ना। तो जैसे ही ये मैं बाद में आपको लाइव प्रीमियम में भी ये करके दिखाता हूँ। बॉर्डर का कलर दे सकते हैं कोई भी। ये देखें बॉर्डर का कलर आ चुके हैं। बॉर्डर की अगर विड्थ इंक्रीज़ करूँ तो आपको शो हो जाएगा। चलें, इसको मैं भी ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बटन भी दे सकते हैं। बटन की डिज़ाइनिंग क्या करना चाहें, बटन की डिज़ाइनिंग मैं चाहता हूँ कि यार ब्लैक कलर आ जाए और इसके अंदर जो मेरा कलर है इधर के बटन, हाँ ये कलर, ये तो बैकग्राउंड है टेक्स्ट कलर, ये इसको मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, तो वो चीज़ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई। अब हम होवर में भी कर सकते हैं। होवर में मैं चाहता हूँ मेरा कलर जो है वो रेड हो जाए और बैकग्राउंड टेक्स्ट जो है वो मेरा रेड हो जाए और बैकग्राउंड जो है मेरा ब्लैक ही रहे। तो वो देखें हो चुका है। फिर उसके बाद एनिमेशन भी कर सकते हैं। आपके भी पल्स कोई भी, एक सेकेंड पॉप करें, एनिमेशन वर्क नहीं कर रही, बल्कि वर्क कर रही है। हाँ ठीक है, ये एनिमेशन वर्क कर रही है। लॉगिन मैसेज कोई भी अपीयर होगा, लॉगिन मैसेज के यू हैव लॉगिन सक्सेसफुली जो लिखा आता है उसका कलर आपने क्या देना है, तो उसका मैं ब्लैक कलर दूंगा। तो ये हमने एक लॉगिन पेज बना चुके हैं। ये हमारा, अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम के बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देते हैं। तो देखें ये अब हमारा बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस इमेज की थोड़ी सी ओपेसिटी को बढ़ाते हैं। माउस इफेक्ट भी दे देते हैं, स्क्रॉलिंग इफेक्ट भी दे देते हैं। बैकग्राउंड में जाके ओपेसिटी का कलर ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक करके हम इस चीज़ को कम करेंगे। तो अब देखें, अब बॉक्स शेडो का भी हमें फ़र्क पता चल रहा है कि ये बॉक्स शेडो यूज़ हुई है और अब हमारी अच्छा लॉगिन फॉर्म लग रहा है। तो अब मैं इसको अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे आप अपना कंटेंट कोई भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये यूज़ किया है। तो ये हमारा एक लॉगिन पेज बन चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको टैबलेट में भी कि टैबलेट में ये कैसे लग रहा है। तो ये टैबलेट में रिस्पॉन्सिव है। अब हम मोबाइल में चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी प्यारी इमेज लग रही है। ओपेसिटी को अगर आप डिक्रीज़ करना चाहें, मतलब आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा इमेज यूज़ करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ करना चाहें, इंक्रीज़ करके फिर आप थोड़ा सा कलर और कर दें, तो टैबलेट में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आप इसको भी अपडेट कर दें। फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, आप मोबाइल में आ जाएं। मोबाइल में आप देख लेते हैं, ये चीज़ भी आप मोबाइल में सेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको नहीं करके दिखाई, तो आप क्या करें, चीज़ों कंटेनर्स की विड्थ वगैरह कम कर लें, स्पेसिंग वगैरह बढ़ा लें। तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगिन फॉर्म है।
तो लॉगिन फॉर्म हमारा ये भी वैसे भी रिस्पॉन्सिव है, ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ऐसे ही देखिए ये इमेज भी मिड में है, वेलकम बैक भी है, लॉगिन भी कर सकते हैं, ये एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म है। तो कंटेंट भी आ रहा है और कंटेंट में बैक स्टडी भी है, उसको आप लोगों को सेंटर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहें, लेकिन ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लोगों का इमेज का साइज़ वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमने एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म भी बना लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि हम एक साइन अप फॉर्म कैसे, मतलब ये तो वो कर सकते हैं जो कि लॉगिन ऑलरेडी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे कि लोग जो न्यू यूज़र हैं वो वेबसाइट पे कैसे आ सकते हैं, वो कैसे साइन अप कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे, आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक साइन अप फॉर्म बनाएंगे। आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आप इमेज को यहाँ पे पोजीशन चेंज करके सेंटर कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। चलें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में साइन अप फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे, उसको हम बनाएंगे, उसको भी रिस्पॉन्सिव बनाएंगे।